तो हेलो दोस्तों, ज़िंदगी की एक नए दिन की शुरुआत में आपका दिल से स्वागत है। मेरा नाम है अनीता और आप देख रहे हैं डेली टॉक्स विद ऐना। बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा होगा क्योंकि शादी के बाद मैं अपने ससुराल चली गई थी और ससुराल जाने के बाद फिर मैं अपने मायके आ गई हूँ अभी, क्योंकि मेरी बहन का हुआ है बेबी बॉय और जिस वजह से मुझे ना मतलब यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि घर में अभी कोई वैसे है नहीं देखने वाला, क्योंकि मम्मी भी अभी हॉस्पिटल में ही है और जो हमारी बहू है वो गई है घूमने, मतलब वो अपने हनीमून पे गई हुई है। तो इस वजह से हम लोग जो मैं आई भी हूँ अपने मायके और मैं चली जाऊंगी 15-16 तारीख को। 15 को आई थिंक नामकरण है, तो 16-17 में मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। उसके बाद फिर मुझे भी अपना बहुत सा काम निपटाना है, क्योंकि मैं जस्ट 5 दिन ही अपने ससुराल रही थी कि अचानक से डिलीवरी का हुआ। एक्चुअली है ना, उसकी डिलीवरी होने वाली थी 15 मार्च को, बट किसी वजह से उसकी डिलीवरी जल्दी करवानी पड़ी क्योंकि उसको दिक्कत होने लग गई थी। तो अब बेबी भी ठीक है, मम्मा भी ठीक है। कल हो जाएगी उसकी छुट्टी हॉस्पिटल से, तो कल हम उसका ग्रैंड वेलकम करेंगे। मैं वेलकम तो उसके ससुराल में ही होगा, बट जो भी डेकोरेशन वगैरह का जो भी प्रोग्राम है वो सब मुझे दिया गया है करने को, तो कल हम मिलेंगे वहाँ पे। और आज के व्लॉग में मैं इतना ही बोलूँगी। और आपको मैं बता दूँ कि हमारा जो कोको है ना, इसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कल हमने घर पे ही डॉक्टरों को बुलाया था इसको दिखाने के लिए। मैं वो व्लॉग भी आपको इसी में डाल दूँगी कि कैसे बेचारे की इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। इसके ना पेट में गंदा पानी भर गया था, और जब शादी हो रही थी ना तब भी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब भी हम लोगों ने इसका बहुत इलाज करवाया, बट इसका पानी इतना ज़्यादा मतलब जब तक पूरा नहीं, वो कल मैंने डॉक्टर से पूछा भी क्या मतलब कब तक इसका पानी निकलेगा, तो उन्होंने कहा जब तक ये पूरा नहीं निकलेगा तब तक, जैसे कि अगर बीच बीच में गैप भी हो जाता है ना तो फिर वो वापस से पानी भरने लग जाता है। तो वही हाल हो गया है इसका। और देखो ये कितना कमज़ोर हो गया है, देखो देखो ये घूम रहा है, देखो ऐसे ये बैठा है यहाँ पे। ये देखो इसका पेट, अभी भी इसके पेट में पानी भरा हुआ ही है। नहीं, कितना टाइम लगेगा इसके पेट के पानी को निकालने में? फिर भी टाइम लगेगा मैडम, सही होने में। इसमें 50-50 चांसेस होते हैं। कितना टाइम? 50-50 चांसेस होते हैं इस बीमारी में। पहले तो थोड़ा आप रेगुलर अच्छे से केयर करोगे, दवाई वगैरह टाइम से टाइम दोगे तो रिकवर कर जाएगी। इसको आप ना अंडे नहीं चल रहे तो इसको तो कहीं बाहर लेके खिला लो, लेकिन इसको खिलाओ। ये खा ही नहीं रहा ना अंडे। अंडे भी नहीं खा रहा। अंडे खा ही नहीं रहा। अंडे तो चलो हमने तो बीमार है ना, इसलिए नहीं खा रहा। नहीं खा रहा मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। मेरे को पहले उधर ही काम करता था वो। कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सुबह तक तो देख रहा था है? नहीं, आप कहाँ चक्कर में लगे? कौन भेजा था? अरे हम भेजा नहीं था, हमको क्या इसकी ज्यादा तबीयत खराब होती है, हमको अर्जेंट चाहिए था रात को। ये खुला बन रहता ना ये गवर्नमेंट वाला, तो इसीलिए। तो हमसे बात कर लेते हैं, हम देख जाते हैं। बात नहीं नहीं मैं बेटी नहीं। ये बता तो मेरे को 18 के बाद निडली कहाँ पड़ी है? चेक कर लो, इधर ही रखी होगी। यहाँ से मत दबो, देखो उसका दर्द हो रहा है खाना, देखो। ये आपके आलू प्याज के दोनों आलू प्याज उधर। तो ये देखो कोको कैसे बैठा है यहाँ पे, ये देखो इसकी हो रही है तबीयत खराब। कल हमने डॉक्टर बुला के इसके पेट में जो गंदा पानी भरा था वो निकलवाया है, अभी और निकालेंगे। आ जाओ। मतलब कि जानवर हो या इंसान हो, सब अपनी जो लाइफ होती है उसमें बीमारी को लेकर के जो भी स्ट्रगल करने होते हैं वो सभी लोग करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। बट जानवरों में ये होता है कि ये लोग बोल नहीं सकते, बट हम लोग तो बोल सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको डॉक्टर के पास बाहर नहीं लेके जाते, मतलब हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहे हैं हम लोग। इसको हम लोग घर में ही इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और आई होप कि जल्दी ये ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला है कि 50-50% चांस होते हैं इनके ठीक होने के। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि एक तो ये खाना वगैरह खा नहीं रहा और ये प्योर वेजिटेरियन डॉग है। वैसे
हमारे घर में है ना अलाउ नहीं है मतलब एग वगैरह ये सब चीज़ें खाना। तो बट अभी इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हमने इसको एग मतलब जो बाहर से बॉईल करा हुआ एग आता है वो हम इसको देने लग मतलब दे रहे हैं, बट ये वो भी नहीं खा रहा क्योंकि इसने कभी खाया ही नहीं ना। तो इस वजह से अभी इसके मुझे लगता है इसको टेस्ट नहीं आ रहा, या फिर ये कुछ भी चीज़ खा रहा है ना तो वॉमिट कर दे रहा है। तो डॉक्टर कह रहे थे कि इसको थोड़ा 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 करके टाइम लगेगा अभी। तो शाम के बजे हैं 4:30, मैं बना रही हूँ चाय और यहाँ पे मैं गर्म कर रही हूँ मूंग की खिचड़ी, क्योंकि ये जो खिचड़ी थी ये हमने अपनी बहन के लिए बनाया था क्योंकि उसको भी हल्का फुल्का खाना देना है। तो उसका जो हॉस्पिटल है ना हमारे घर से पास में है, तो हम लोग जो खाना पीना है वो अपने घर से ही भेज देते हैं। दिन का हो गया और सुबह का नाश्ता, और शाम को भी मे बी हमारे यहाँ से ही जाएगा, नहीं तो उसके घर से भी आ सकता है। बट अभी मेरे जो बहन के हस्बैंड है वो भी गाड़ी ज़्यादा नहीं चला सकते ना, बट अभी तो इतनी मजबूरी है कि चलाना पड़ रहा है क्योंकि भाई लोग के भी ऑफिस सब अपने काम में बिज़ी हैं। देखो देखो मैंने अपने लिए बनाया था पास्ता लोहे की कढ़ाई में, और ये मैं खा चुकी। कान्हा की भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उसको भी पेट में इन्फेक्शन हो गया है। एक्चुअली यहाँ का पानी और दिल्ली के पानी में ना थोड़ा वो है, तो मे भी शायद पानी चेंजेस की वजह से शादी में जब से आया तब से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बट अभी तो दवाई चल रही है तो ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग भी काम हमारा देखो यहाँ पे पूरा खाली हो गया होगा क्योंकि अब ये लोग शिफ्ट होंगे थोड़े दिनों बाद अपने नए वाले घर में। अभी तो यहीं रहेंगे, तो 1-2 महीने यहीं रहेंगे, देन उसके बाद शिफ्ट होंगे। हाँ क्या चाहिए आपको? और मुझे ना जयपुर की ये वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं ना जब भी जयपुर आती हूँ ना तो मैं यहाँ से ये वाली चाय पत्ती लेके ही जाती हूँ और यही वाली चाय पत्ती की चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे ना टाटा टी, रेड लेबल ये सब मुझे ना स्वाद नहीं आता। तो मैं तो अभी भी आई थी मायके तो मैं अपने 2-4 महीने का लेके जा चुकी हूँ, और जब मम्मी वगैरह डुगू के बर्थडे में आएंगी तो तब भी लेके आएंगी, क्योंकि मैं सामान मंगवाती रहती हूँ क्योंकि मुझे ना जयपुर का ही चाय पत्ती पसंद है, और साबुन भी मुझे जयपुर का ही अच्छा लगता है। तो मैं मम्मी से जब भी वो आती हैं या जब भी मैं आती हूँ तो मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, और हमारे जयपुर की तो बात ही अलग है। आज के व्लॉग में इतना ही, कल मैं आपसे मिलूँगी, और जो भी मेरे आगे व्लॉग पेंडिंग है शादी को लेकर के, गृह प्रवेश को लेकर के, वो सब व्लॉग मैं धीरे धीरे मैं डालूँगी। आज के व्लॉग में मैं इतना ही डालूँगी, और मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, और अपने छोटे से प्यारे से भांजे के साथ। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। तब तक के लिए जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।